आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम स्वनिधि और स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के तहत 11,000 लाभार्थियों को वितरित किया ऋण। कहा, उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाला राज्य। वाराणसी में G20 देशों के संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन G20 सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच घोषणा पत्र के प्रारूप पर आज भी जारी रहेगी चर्चा। भारत नेपाल सीमा पर मालवाहक वाहनों से अवैध वसूली के आरोप में महाराजगंज के एआरटीओ समेत 8 लोग गिरफ्तार। और प्रदेश में आज से मानसून की गतिविधियों में कमी आने के आसार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के लोक भवन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के तहत 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार रेहड़ी पटरी वालों और गरीबों के साथ हमेशा खड़ी है। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े स्ट्रीट वेंडर्स को 5 लाख रुपए का बीमा सुरक्षा कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि और स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के तहत देश में लगभग 15 लाख लाभार्थी अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स को सरकार ने अपना रोजगार बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत समय पर बैंक को ऋण चुकाने पर ब्याज लगभग 0 होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों और योजनाओं का असर धरातल पर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाला राज्य बनकर उभरा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आप देख रहे होंगे, आज रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आती है तो देश के अंदर सबसे अधिक निवेश करने वाला प्रदेश कोई होता है तो उत्तर प्रदेश होता है। बैंकों से सबसे अधिक धनराशि निवेश पे खर्च होती है तो उत्तर प्रदेश में होती है। बैंकों का पैसा, आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में पहले कोई पैसा भी नहीं लेता था, न बैंक देता था, बैंक को भी भय रहता था और लेने वाले को भी भय रहता था। लेकिन पिछले 6 वर्ष में बैंक का यूपी के अंदर सीडी रेशो 12% बढ़ा है, यानी 44% से बढ़कर के 56% हुआ है। बैंक भी आज, पहले बैंक के पास ग्राहक जाता था, कहता था साहब 5,000 रुपया दे दो, 10,000 रुपया दे दो। आज बैंक आपके पास आ रहा है पैसा देने के लिए। वाराणसी में G20 देशों के संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक के पहले दिन कल G20 सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने घोषणा पत्र के प्रारूप पर चर्चा की। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव और G20 संस्कृति कार्य समूह के अध्यक्ष गोविंद मोहन ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये बैठक अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल साबित होगी। श्री गोविंद मोहन ने भारत के मिशन चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना की और उन्हें बधाई दी। संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव और G20 संस्कृति कार्य समूह की सह अध्यक्ष लिली पांडे ने खजुराहो में पहली बैठक के बाद से संस्कृति कार्य समूह की बैठकों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने हम्पी में संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस बैठक ने संस्कृति कार्य समूह के कार्यों को आगे बढ़ाने में काफी मदद की। दिन भर की चर्चा के बाद प्रतिनिधियों ने सारनाथ का दौरा किया। वे सारनाथ संग्रहालय भी गए। देर शाम विदेशी प्रतिनिधियों ने भव्य सांस्कृतिक संध्या का आनंद लिया। बैठक आज भी जारी रहेगी। कल संस्कृति मंत्रियों की बैठक के साथ इसका समापन होगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। उन्होंने सिंहपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह का बीते 29 जुलाई को निधन हो गया था। केंद्रीय मंत्री ने बहादुरपुर और भावलपुर में आयोजित चौपाल में लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देश दिया। वे देर शाम गौरीगंज नगर पालिका परिषद के कार्यालय गईं और नगर में लगे सीसीटीवी कैमरों का लोकार्पण किया। भारत निर्वाचन आयोग ने 1999 बैच के आईएएस अफसर नवदीप रिडवा को प्रदेश का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नामित किया है। वे
अजय कुमार शुक्ला का स्थान लेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक उमेश चंद्र पांडे कल भाजपा में शामिल हो गए। लखनऊ स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पूर्व विधायक उमेश चंद्र पांडे को पार्टी की सदस्यता दिलाई। घोसी उपचुनाव में सपा ने सुधाकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे और हाल ही में सपा से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। दारा सिंह चौहान के विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 5 सितंबर को होने वाले मतदान से पूर्व दोनों दलों की ओर से प्रचार तेज हो गया है। भाजपा और सपा के वरिष्ठ नेता जनता के बीच जाकर अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कल आगरा में राज्य एड्स नियंत्रण समितियों के परियोजना निदेशकों के साथ राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने HIV एड्स से जुड़े मिथकों को दूर करने के लिए और कठोर IEC अभियानों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दृढ़ संकल्प से इसकी रोकथाम की जा सकती है। प्रोफेसर बघेल ने इस कार्यक्रम के लिए 15,471 करोड़ रुपए आवंटित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ये भारत से HIV एड्स के उन्मूलन के प्रति प्रधानमंत्री की गहन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेपाल जाने वाले ट्रकों से अवैध वसूली के आरोप में कल महाराजगंज के ARTO और यात्री कर अधिकारी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। महाराजगंज के ASP आतिश कुमार सिंह और ADM पंकज कुमार वर्मा ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी जनपद की भारत नेपाल सीमा की तरफ जाने वाले विभिन्न मार्गों पर ट्रकों, मालवाहक और पर्यटक वाहनों को रोककर चालान के नाम पर बड़े पैमाने पर वसूली करते थे, जिसके संबंध में एक ट्रक चालक ने लिखित शिकायत दी, जिस पर जांच में ये आरोप सही पाए गए और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कल लखनऊ में प्रेस वार्ता में बताया कि दिव्यांग दंपति के लिए शादी प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। शादी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिव्यांग दंपति को 35,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मोबाइल कोर्ट के माध्यम से विभिन्न जनपदों में राज्य दिव्यांग आयुक्त द्वारा दिव्यांगजनों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के लिए नए कुलपति नामित किए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता छात्र कल्याण और अकादमिक प्रोफेसर पूनम पांडे को DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह का स्थान लेंगी, जिनका कार्यकाल आगामी 5 सितंबर को समाप्त हो रहा है। वहीं कुलाधिपति ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर वंदना सिंह को जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय की वर्तमान कुलपति प्रोफेसर निर्मला S मौर्य का कार्यकाल 16 अगस्त को समाप्त हो गया था। प्रदेश में आज से मानसून की गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं। पिछले 2-3 दिनों से हुई वर्षा के कारण राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PM स्वनिधि और स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के तहत 11,000 लाभार्थियों को वितरित किया ऋण। कहा, उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाला राज्य। वाराणसी में G20 देशों के संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन। G20 सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच घोषणा पत्र के प्रारूप पर आज भी जारी रहेगी चर्चा। भारत नेपाल सीमा पर मालवाहक वाहनों से अवैध वसूली के आरोप में महाराजगंज के ARTO समेत 8 लोग गिरफ्तार। और प्रदेश में आज से मानसून की गतिविधियों में कमी आने के आसार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।